जय हिंद। न्यूज विद आजाद खालिद में आपका स्वागत है। फतवे के बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे और लोगों के मन में ये ख्याल होता होगा कि आखिर फतवा होता क्या है। दरअसल फतवा कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया गया वो फैसला है जो किसी सवाल के जवाब में उलमा कराम देते हैं। उलमा कराम अपने नजरिए से और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस सवाल पर एक तरह से जायजा लेते हैं और फिर अपनी राय और अपना एक तरीका और उसको अमल करने के लिए एक राह आपको बताते हैं। ऐसा ही एक फतवा अभी हाल में ही आया है। दरअसल मैं ये थोड़ी सी बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ जितनी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन फतवे को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है। कोरोना से होने वाली मौत के लिए लोगों ने सवाल किया कि आखिर उस जो मृतक है उसकी तदफीन, उसके नहलाने का कैसे इंतजाम किया जाएगा। तो इसको लेकर लखनऊ के मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली साहब ने एक फतवा जारी किया है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ये एक बेहतर कदम है और मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने इस पर रोशनी डालते हुए कहा है कि गुस्ल भी होगा और गुस्ल का तरीका क्या होगा ये उन्होंने बताया है। उसके अलावा जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद जिसकी मौत हो जाएगी उसके जनाजे की नमाज का क्या एहतमाम है, क्या तरीका है और क्या उससे संक्रमण आगे फैलेगा या नहीं फैलेगा, उसको लेकर जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला है या जो मार्गदर्शन है, उसके अलावा उन्होंने WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक भी आपको रोशनी देने की कोशिश की है, राह बताने की कोशिश की है। आप इस फतवे को, उनके इस बयान को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें और देखें कि मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस से जिन मुसलमानों का इंतकाल हो रहा है उस सिलसिले में लोगों के जहनों में काफ़ी गलतफहमियाँ हैं। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फिरंगी महल लखनऊ के सैयद अयाज अहमद साहब ने इस सिलसिले में फतवा चाहा और उन्होंने उसमें सवालात किए कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल होता है तो उनको कफनाने और उनको गुस्ल देने और दफनाने का क्या तरीका होगा। तो इस सिलसिले में यह फतवा फिरंगी महल से जारी किया गया कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार अगर इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती है। वेलकम बैक। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने बहुत वाज़ेह अंदाज में आपको बताया कि कोरोना से अगर किसी की मौत हो जाती है, उसके संक्रमण से मौत हो जाती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात ज़रूर करें, लेकिन गुस्ल कैसे होगा, जनाजे की नमाज होगी और किस तरह से आपको उसको अपने दिल से ख्याल को निकालना है कि इसका संक्रमण आगे फैलेगा। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद। Thank you.